ये मकसद ये था कि जब मियाँ अब्बास साहब इधर आए हैं बेटे के जनाजे पे, तो सबसे पहले उनका कहना था कि मेरे बेटे की मैयत पे पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर रखा जाए और पाकिस्तानी परचम से हम इसका जो है जनाजा उठाएंगे। और वो परचम जबकि उन्होंने अपने बेटे पे रखा, तो आज मुझे सलार ने कहा कि अगर हमने कब्र पे जाना है तो हम अपना पाकिस्तानी परचम लेके जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम उसको चारपाई को हाथ लगाने दिया है, तो अब्बाद भाई का कहना ये था कि बेटा कोई बात नहीं, अब जन्नत में ही मिलेंगे। जिस दिन से अमार गया, ये छोटे 3 भाई हैं उसके, तो वो ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, तड़पते हैं, रात को मतलब सोते नहीं हैं। मैं इनको नींद वाला जो है कभी सिरप कोई टैबलेट देता हूँ, फिर सोते हैं। इतनी आसानी से नहीं सोते, तो ये रोज़ाना ज़िद करते हैं हमने अमार के पास जाना है, हमने अमार के पास जाना है। इस तरह हुआ है तो अमार की कब्र पे आओ चलते हैं। तो इनको आज फर्स्ट डे मैं कब्र पे लेके आऊँ, जुमा था, तो बच्चों का कहना है कि हर जुमे हमें अमार की कब्र पे लेके जाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको विस्वास ज़िशान अलबानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर पार्टीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मासूमिया कब्रिस्तान में और यहाँ पर कुछ रोज़ पहले तदफीन हुए वो मासूम बच्चा जिसकी पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है जिसका गम किया गया कि वो बच्चा जो हंसता खेलता और यकीनन जिसके चेहरे पर मुस्कुराहटें थी, वो एकदम जो है वो मुरझाया और इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर गया। हम बात कर रहे हैं अमार फ़ारूक और जनाब साहबजादे इबाद फ़ारूक की। हमारे साथ इस वक्त शहजाद साहब मौजूद हैं और ये बच्चे मौजूद हैं जो अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर फातिहा खानी करने आए और साथ ही साथ जो है कब्र पर आए हैं। और ये बच्चे कुछ फैमिली के हैं और कुछ उसके क्लास फेलो हैं। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पहले तो यकीनन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, और जितना अफसोस हम कर रहे हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया में देखने वाले हर शख्स कर रहा है। और ये बच्चा जो है एक स्पेशल बन चुका था जिसके लिए हर बंदा तड़प रहा था और हर शख्स ने इस तरह तड़प की कि जैसे शायद कि कोई अपना बच्चा ज़ाती होता है। मुझे बताएं कि बच्चे के इंतकाल के बाद जब उसका वालिद जो है वो जनाजे पे आया, तो ख़बरें चल रही हैं कि उनको पीछे से पकड़ा हुआ था। ये क्या कहानी है? सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के मुसलमानों का और जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने भी मेरे भतीजे के लिए बहुत सी ज़्यादा दुआएं की। मैं उनका मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो इसलिए कि वो हमारे दुख और दर्द में शरीक हुए। तो अमारा हमारे घर का एक नेक ही नन्ना मुन्ना एक नेक प्यारा सा अल्लाह का बहुत ही खूबसूरत फूल था और वो अल्लाह को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि वो अल्लाह हमसे उसे अल्लाह ने ले लिया। तो हम किसी पे कोई मायूस नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो होना था वो हो गया। लेकिन बाकी रही बात ये, आपने जैसे कहा कि जो यहाँ से पकड़ा था वहाँ से पकड़ा था, ज़ाहिरी बात है वो रेस्ट था, तो वो आया इधर जनाजे पे, उन्होंने जनाजा पढ़ाया और ले गए। बस वो रेस्ट तो था ना। अच्छा, ये बताएं कि जनाजे के वक्त कितने टाइम जो है वो इबाद साहब वहाँ पे रहे और कितनी देर बाद जो है चले गए थे? जनाजा पढ़ते ही फौरी चले गए थे और लेके चले? जी लेके चले गए। उसके बाद जब आपने दुआया प्रोग्राम करवाया तो उसमें भी लेके आए थे? नहीं, हाँ, कुलखानी में लेके आए थे। कुलखानी में उन्होंने टाइम दिया था अच्छा खासा, ठीक से मिलवाया और कुलखानी करवाई और चले गए। फैमिली में भी किसी को मिलने की कोशिश की गई या आबाद अपनी वालदा को मिला है, कुल वाले दिन मिला है। अच्छा, मुझे बताएं कि आज बच्चे जो हैं कुछ क्लास फेलो हैं, कुछ फैमिली के हैं, तो इन्होंने ज़िद की थी कि हमने ये बच्चे जिस दिन से अमार गया, ये छोटे 3 भाई हैं उसके, तो वो ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, तड़पते हैं, रात को मतलब सोते नहीं हैं। मैं इनको नींद वाला जो है कभी सिरप कोई टैबलेट देता हूँ, तो फिर ये इस तरह होता है, फिर सोते हैं। इतनी आसानी से नहीं सोते, तो ये रोज़ाना ज़िद करते हैं हमने अमार के पास जाना है, हमने अमार के पास जाना है। वो कह के इस तरह मुझे इन्होंने बड़ा परेशान किया। कुछ ये स्कूल के बच्चे थे, अमार के जो क्लास फेलो थे, उन्होंने भी बहुत परेशान किया हुआ था कि हमने अमार को मिलना है। तो मैं इनको आज इनकी वो पहले इनको तसल्ली 2-3 दिन से दे रहा हूँ, हौसला दे रहा हूँ, अमार आ जाएगा, अमार इधर है, अमार हॉस्पिटल है, अमार कहीं नहीं गया, ये चीज़ें सारी समझा के। तो अब इनको मैंने बताया कि अमार इस तरह हुआ है तो अमार की कब्र पे आओ चलते हैं। तो इनको आज फर्स्ट डे मैं कब्र पे लेके आऊँ, जुमा था, तो बच्चों का कहना है कि हर जुमे हमें अमार की कब्र पे लेके जाएंगे आप। साहब, ये बच्चे सारे जो है ना पाकिस्तानी परचम लेके आए हैं, तो यहाँ पर परचम भी लहरा रहे हैं, तो ये परचम लेके आने का मकसद क्या था? ये मकसद ये था कि जब मियाँ अब्बास साहब इधर आए हैं बेटे के जनाजे पे, तो सबसे पहले उनका कहना था कि मेरे बेटे की मैयत पे पाकिस्तानी परचम
ऊपर इसके ऊपर रखा जाए और पाकिस्तानी परचम से हम इसका जो है जनाज़ा उठाएंगे। और वो परचम जबकि उन्होंने अपने बेटे पे रखा तो आज मुझे सलारने का कि अगर हमने कब्र पे जाना है तो हम अपना पाकिस्तानी परचम लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो हम सब बच्चों ने परचम लेने हैं। फिर मैं इनको कहीं मार्केट लेके गया, वहाँ से इन्होंने परचम लिए और इनको मैं फिर कब्रिस्तान लेके आया। इन्होंने अमार के लिए दुआएं की और अमार के लिए मफ़रत की दुआ की और अपने बाबा के लिए रिहाई की दुआ की आबाद के बेटों ने। शहजाद साहब मुझे बताएं कि इबाद साहब जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कोई गुफ्तगू भी की थी या मतलब कोई गुफ्तगू नहीं? नहीं, गुफ्तगू का तो मौका ही नहीं मिला। वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे, तो गुफ्तगू तो दूर की बात है। सुनने में यही आया कि लास्ट पे कोई नाराबाजी भी हुई। हाँ, बस वो लोगों के सामने ऐसे जब बेटे की मैयत पड़ी हो तो फिर कोई किधर से आया था दोस्त, पूरे पाकिस्तान से तो दुनिया आई हुई थी, तो वो फिर जोश में नारेबाजी लोगों ने की है। हमने बहुत सख्ती से उनको मना किया और सब ने मना करने की कोशिश की है और रिक्वेस्ट की है सबकी। फिर ऐसे ही जब हालात थोड़े डिस्टर्ब होने लगे, हमने फौरी जनाजा अदा करने का कह दिया कि ऐसे माहौल ख़राब ना हो जाए यहाँ पे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इबाद साहब आखिर में यही कह के गए हैं कि बेटा जन्नत में मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। जब वो लास्ट टाइम उसको चारपाई को हाथ लगाने दिया है तो आबाद भाई का कहना ये था कि बेटा कोई बात नहीं, अब जन्नत में ही मिलेंगे। ये बात दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि इस वक्त कहा यही जा रहा है कि उसकी वालदा जो है उसकी बड़ी तबीयत ख़राब है, तो उस हवाले से क्या अपडेट? नहीं, मैं उसकी वालदा को ना मीडिया पे ना सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल करूँगा, क्योंकि मैं पहले वायरल करके बहुत पछता रहा हूँ और मुझे जो मेरे साथ हुआ, मेरे कंधों में इतना वो दम नहीं है कि मैं किसी और का अपनी फैमिली में से जनाजा उठा सकूँ। लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, बीमार हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं कोई हॉस्पिटल या कोई वो किसी भी निजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो मैं ये चीज़ें जो है ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल नहीं करना चाहता। तबीयत भाभी की ख़राब है बहुत ज़्यादा। आखिर पे इस वक्त जो सूरत हाल है कि भाभी भी बीमार है, वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सूरत हाल मुसलसल जो है ना वो मतलब बिगड़ ही रही है, तो लास्ट पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी अपने पाकिस्तान के तमाम अदारों से रिक्वेस्ट कर के मतलब थक तो नहीं सकता और थक भी गया हूँ, और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी मेरे भाई को छोड़ दें। मेरे कंधों में अब इतना दम नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने घर से कोई और जनाजा उठाऊं। तो खुदा के लिए मेरा भाई बेगुनाह है, तो उसको रिहा किया जाए। अब तो कर दिया जाए। अब तो वो जेल में भी मौत मांग रहा है मेरा भाई, कि जो क्यों उसका जिसका एक इतना फूल जैसा नन्ना मुन्ना बेटा उसके सामने उसके बगैर मौजूदगी के दम तोड़ रहा हो, और मेरे सामने वो हम 3 माह उसको हॉस्पिटलों में, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिधर हमने धिक्के नहीं खाए, तो तब नहीं छोड़ा। तो मैं कहता हूँ चले अभी छोड़ दो। अब मेरी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो खुदा के लिए छोड़ा जाए, मेरे भाई को रिहा किया जाए। थैंक यू। इस वक्त हम कब्र में मौजूद हैं। शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मासूम बच्चे भी पाकिस्तानी परचम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और यकीनन इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से जो है गहरा तल्लक है। पाकिस्तान से कल भी मोहब्बत थी, आज भी मोहब्बत है। खुदारा जनाब इबाद फ़रूक साहब को रिहा किया जाए ताकि कोई और नया हादसा न हो। अपने मेज़बान शायर अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।